ये हमारे PGT जो 2023 का पेपर था उसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसके PYQs हम सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस के पॉइंटर्स क्या हैं जो लिखे हुए हैं। ठीक, तो लिखा हुआ है कि ये है पॉइंटर्स जनरल इंग्लिश करके, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर और इडियम एंड फ्रेजेस। तो इन सब के रूल्स और पॉइंटर्स बना के आपको नोट्स बनाने होंगे। ठीक, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे वॉइस वाला क्वेश्चन है। तो हिज एटीट्यूड वेक्सेस मी समटाइम्स। सबसे पहले समझेंगे कि वेक्स का मतलब क्या होता है। वेक्स का मतलब होता है फीलिंग अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपने वॉइस थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हिज एटीट्यूड वेक्सेस, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो मी को आई बना लेंगे, आई एम, और वेक्सेस को वेक्स्ड बना लेंगे, आई एम वेक्स्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आई एम वेक्स्ड, वेक्स्ड और बाकी ये एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, समटाइम्स ज़रूरी है, रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, आई एम वेक्स्ड बाई हिज एटीट्यूड समटाइम्स। ये जो यहाँ पे पहला करेक्ट है। आई एम वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, ये गलत हो जाएगा। आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, ये भी इनकरेक्ट है। आई एम वेक्स्ड बाई हिज एटीट्यूड, ये सही था लेकिन समटाइम्स नहीं लिखा हुआ, इसलिए फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक पूछा है यहाँ पे। तो द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी डैश डैश रीच्ड देयर, व्हेन वी देयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, वुड रीच, रीच्ड, हैव रीच्ड या फिर हैड रीच्ड। तो यहाँ पे वॉज लगा है इसीलिए हैड रीच्ड आएगा। ठीक, बाकी यहाँ डिटेल दिया हुआ, आप इसको पढ़ लेना। अगला है कि कुछ फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। तो नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश डैश डैश कमिंग टू द पार्टी। ध्यान रहे यहाँ पे नितिन को अलग मानेंगे, एज वेल एज की वजह से हिज फ्रेंड रमेश को अलग मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब एज वेल एज की बात करी जाए तो ये जो है सब्जेक्ट जो यहाँ पे लिया गया है वो नितिन है। ठीक, नितिन सिंगुलर है और यहाँ पे इसीलिए इज़ का यूज़ किया जाएगा। अगर इन दोनों को साथ लेते तो आर लिखा जा सकता था, पर यहाँ पे बीच में ये ऐड हो गया इसलिए नितिन जो है वो सिंगुलर है और इसीलिए यहाँ पे इज़ आना चाहिए, इज़। तो वर, हैव बीन, इज़, तो फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर प्राइमरी फोकस दोनों होते नितिन और रमेश तो हम आर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में। एक्सप्लेनेशन पार्ट को आप PDF मिलेगा तो आप देख लेना। टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन इज़, मतलब डैश डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, इज़ आएगा, आर नहीं आएगा, वॉज, वर नहीं आएगा। वही यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। जैसे आर दिया है तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक, वॉज दिया है तो पास्ट टेंस की बात हो जाएगी। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं मिसेस कानवाल जो भी बोल रहे हैं, इज डैश डैश द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तो क्या करेक्ट होगा, एन, द, नो आर्टिकल या फिर अ। ध्यान रहे क्योंकि किसी यूनिक चीज़ की बात हो रही है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे द होना चाहिए, सेकंड सही हो जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, बाकी इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है कि सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस। पीपल गेव प्रेसिडेंट हिम सपोर्ट हिम हैविंग इलेक्टेड, तो क्या सही होगा। तो यहाँ पे having elected him president, people gave him support, तो having elected him the president, EDB, तो एक ही जगह है थर्ड वो करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक, वही यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा हैविंग इलेक्टेड, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना। द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड, तो यहाँ पे ये बोल सकते हो आपकी फ्रेज के तरीके से है, बेयर अप, बेयर आउट, बेयर विथ और बेयर ऑन। तो सबसे पहले इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक,
तो बियर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना या किसी चीज़ को सपोर्ट करना। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बदलता रहता है। बाकी 3 जो थे वो थे बियर अप, बियर विथ और ऑन। तो बियर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलना, टू इंड्योर या फिर सर्वाइव अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। टू बियर विथ इसका मतलब होता है कि किसी के साथ टू बी पेशेंट विथ समवन, ठीक। बियर ऑन का मतलब होता है टू बी रिलेवेंट या फिर किसी चीज़ पे किसी चीज़ का इम्पैक्ट होना जो कि फिट ना हो रहा हो, ठीक। बाकी यहाँ पे आप डिटेल दिया हुआ आप पढ़ लेना, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके के फ्रेजेस के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बियर आउट द विटनेस विल व्हाट आई हैव सेड। तो बियर आउट करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है कि कंफर्म करेगा या सपोर्ट करेगा जो उसने देखा होगा। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट, फिर से वही फ्रेज वाला है, केम अबाउट, केम अप, केम बाई, केम डाउन। तो इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे केम अबाउट का मतलब होता है मीन्स टू हैपन या किसी चीज़ का होना, टू ऑकर, स्पेशली इन रेफरेंस टू इवेंट्स या कोई सिचुएशन। एक्सीडेंट वगैरह में काफ़ी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो लिखा होता है बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे जो केम अप है रिफर्स टू समथिंग अराइजिंग, या फिर कहते हैं ना कि ही केम अप विद दिस आइडिया, उस तरीके से है। केम बाई इसका मतलब होता है टू विजिट समथिंग या फिर कोई चीज़ मिल जाना, टू ऑब्टेन समथिंग। और केम डाउन इसका मतलब हो जाएगा कि किसी चीज़ का घटना, लोअरिंग समथिंग, ठीक। बाकी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा केम अबाउट। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट। इस तरीके के फ्रेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे इंटरनेट पे अगर आप ठीक से सर्च करोगे। द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज, चूज द करेक्ट वर्ड, नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड। तो ये अंडरलाइन करना है मोबिलाइज। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा डिसमिस, कन्वीन, लाइनअप, रिट्रीट। तो अपोजिट पूछा है इसका, तो सबसे पहले इन सब का मतलब देख लेंगे, ठीक। ये जो है डिसमिस जो है इसका मतलब होता है टू सेंड अवे या डिस्चार्ज, तो ये अपोजिट नहीं होगा। कन्वीन का मतलब होता है असेंबल करना, किसी चीज़ को इकट्ठे करना, तो वो गैदर से रिलेटेड हो जाएगा, अपोजिट नहीं होगा, सिमिलर हो जाएगा। लाइनअप इसका मतलब होता है कि एक लाइन में अरेंज करना, ठीक। तो ये भी उसी से रिलेटेड हो जाएगा, ना कि अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज, इसका उल्टा हो जाएगा कि रिट्रीट करना मतलब पीछे हटना, ठीक। 4th करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, ही डिलीवर्ड द स्पीच विथ ग्रेट एप्लॉम। ध्यान रहे जैसे ये है COMB या फिर LAMB, तो यहाँ पे जब भी MB लास्ट में आता है ना, तो जो B होता है उसको साइलेंट कर देते हैं। जैसे अगर प्रोनाउंस करना होगा, बोलना होगा तो लैम बोलेंगे, ठीक, M पे ही रुक जाएंगे। कॉम बोलना होगा तो कॉम्ब नहीं बोलेंगे, कॉम पे रुक जाएंगे, ठीक। बाकी इंडियन है तो चलेगा, मतलब समझ लेते हैं हम लोग ना। तो ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट एप्लॉम। तो सबसे पहले ये जो ब्लू कलर है वर्ड, इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। तो सेंटेंस इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ अश्योरेंस, ठीक। स्पेशली अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन में बोला था कि इनमें से कौन सा करेक्टली रिप्लेस कर देगा इसको। वर्ड कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, मतलब ये कि थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए, ठीक। तो पहला कॉन्फिडेंस है, दूसरा अप्रीहेंशन है, तीसरा डिस्क्वाइट है और चौथा डिफिडेंस है। इन सब का मतलब देख लेते हैं। अप्रीहेंशन का मतलब डर होता है, फियर या फिर एंग्जाइटी, जो कि अपोजिट होगा। डिस्क्वाइट का मतलब होता है कि अनईज या वरी वाला स्टेट। डिफिडेंस का मतलब होता है कि शाई होना, मतलब कि कोई बहुत जिसको बहुत शर्म आए वो, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ध्यान रहे अगर कभी आपसे पूछा जाए कि शाई एंड इंट्रोवर्ट बोथ आर सेम, ठीक, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो शाई है वो डरा हुआ है इसीलिए नहीं बोल रहा है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होता है वो जानबूझ के नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको बोलना अच्छा नहीं लग रहा है और उसको बहुत सारे लोगों के साथ मतलब घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो शाई है उसके अंदर डर है, वो शर्मीला है या शर्मीली है, ठीक। तो इस चीज़ को आप डिफरेंस जानते रहो, एक एग्जाम में पूछा गया था, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलर पूछा था तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर है कॉन्फिडेंस, ठीक। तो यहाँ पे ये जो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखोगे तो क्वेश्चन कहाँ से आया था, आर्टिकल से क्वेश्चन था और
फिल इन द ब्लैंक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और वाई से एक क्वेश्चन था, ठीक। इडियम फ्रेजेस से भी क्वेश्चंस थे, और एंटोनिम्स आर्निम्स से भी क्वेश्चन थे, या बोल सकते हैं कि वो कैप, जो भी बोल लो। मतलब बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, जो पॉइंटेड सिलेबस के, इनसे क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आगे मतलब इस एग्ज़ाम में नहीं आए थे। 2023 वाले पेपर में 2023 का पेपर था, ठीक। ये हमारे SPGT इंग्लिश वाला पोर्शन, तो आगे पूछ सकते हैं। इसीलिए इन सभी पॉइंटर्स के आपको नोट्स बनाने हैं, और प्लस बहुत सारा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक। इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन वाले में जाके आप देख लेना, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।